Hello everyone. Welcome to Dynamic Education, an online platform for nurturing the potential. I am Rohit Kumar. I welcome you to the lecture 2, that is electric current. We have studied in lecture 1 about electric charges. I just recap the previous lecture. We have studied about the electric charges as well as types of charges and its properties. ओके तो हमने इलेक्ट्रिक चार्जेस की टाइप्स, प्रॉपर्टीज सब कुछ पढ़ लिया था. ठीक है, एनटीएससी लेवल तक पढ़ लिया था, पूरा सीबीएसई से आगे ही निकल गए थे. ओके, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट इलेक्ट्रिक करंट. आज हम इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, एज वी ऑलरेडी नो अबाउट सम अदर करंट्स लाइक एयर करंट, and water current. We already know about these kind of currents. Air current क्या होता है, water current क्या होता है. Like flow of air, that is air current, and flow of water, that is water current. तो बिल्कुल उसी तरीके से हमारा एक इलेक्ट्रिक करंट भी होता है. इलेक्ट्रिक करंट मतलब फ्लो ऑफ चार्ज. ठीक है, जब भी किसी एक कंडक्टर के थ्रू हमारा चार्ज क्या करना शुरू कर देगा, फ्लो करना शुरू कर देगा. ठीक है, जब भी एक चार्ज फ्लो करना शुरू कर देगा तब हम उसको क्या कह देंगे कि दैट सम इलेक्ट्रिक करंट इज पासिंग थ्रू. ठीक है, कि कोई इलेक्ट्रिक करंट उसके थ्रू चल रहा है. ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है, हमें देखना है कि इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है फाइनली. ओके, सो इलेक्ट्रिक करंट इज डिफाइंड एज, इलेक्ट्रिक करंट को कैसे डिफाइन करेंगे, इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ चार्ज flowing through a particular area, flowing through a particular area. ठीक है, किसी भी एक पर्टिकुलर एरिया के थ्रू, ओके, इन यूनिट टाइम. ठीक है, दिस इज इलेक्ट्रिक करंट. ये हमारा इलेक्ट्रिक करंट कॉन्स्टिट्यूट करता है. दैट अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो हो रहा है थ्रू अ पर्टिकुलर एरिया इन यूनिट टाइम. और वी कैन से इन सम अदर वर्ड्स, लाइक in other words we can also define it as rate of flow of charge. Rate of flow of charge. Rate of flow of charge को भी हम क्या कह देंगे, इलेक्ट्रिक करंट कहेंगे. ठीक है ना. सो इलेक्ट्रिक करंट, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे. जो इलेक्ट्रिक करंट होता है, दिस इज represented by लेटर आई. ठीक है, आई हो, स्मॉल आई हो, कैपिटल आई हो, वो आपकी मर्जी, कैसे भी आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ठीक है, तो जो इलेक्ट्रिक करंट होता है दैट इज अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ पर्टिकुलर एरिया इन यूनिट टाइम. ठीक है, कि किसी भी एक पर्टिकुलर एरिया के थ्रू कितना चार्ज हमारा एक यूनिट टाइम के अंदर फ्लो कर रहा है, उसको हम क्या कहेंगे, हमारा इलेक्ट्रिक करंट कहेंगे. ठीक है ना. इलेक्ट्रिक करंट किसी भी सर्किट के थ्रू फ्लो करता है. अभी सर्किट क्या होता है, लाइक हम देखें, ये हमने एक सर्किट बनाया जिसके अंदर बनाते हैं. देखिए, एक ये बल्ब लगा हुआ है, एक बैटरी लगी हुई है. ओके, एक स्विच लगा दिया. ठीक है, और ये भी एक और चीज़ लगाई है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा. यहाँ पे बस मैं लिख देता हूँ इसको. ठीक है, सो दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव. ये हमारी बैटरी कहलाती है. ठीक है,
बैटरी मतलब 2 और मोर सेल्स का जो कॉम्बिनेशन होगा दैट विल बी नोन एज बैटरी। ये की है। की क्या होती है, अगर की को हम क्लोज कर दें, ठीक है ना, जैसे हम किसी भी अगर सर्किट के अंदर, ठीक है, सर्किट मतलब इट इज द कंटिन्यूस एंड क्लोज्ड पाथ, ठीक है, ये क्या है, कंटिन्यूस और क्लोज्ड पाथ है जिसके थ्रू हमारा करंट फ्लो करता है, ठीक है। देखिए कंटिन्यूस है, यहाँ से चलेंगे, यहाँ पे चले चले चले, यहाँ पे बल्ब कनेक्ट हो गया, बल्ब हो सकता है या कुछ भी एक इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस हो सकता है, ठीक है। जब वो कनेक्ट करेंगे तभी पता चलेगा कि हाँ भाई करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे एक दूसरा इंस्ट्रूमेंट कनेक्ट किया, ठीक है ना, इसका हम नाम लिख देते हैं, इसके बारे में बताएंगे कि काम क्या आता है, ठीक है। और यहाँ पे फिर हमने क्या किया, एक की लगा दी। अभी ये की ओपन स्टेट के अंदर है, ठीक है ना, अभी ये की क्या है, ओपन है, मतलब सर्किट अभी ओपन है तो कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। जैसे ही हम की को क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे, ठीक है, जैसे ही हमने इस की को क्या किया, क्लोज किया, वैसे ही जो हमारा करंट है वो फ्लो करना शुरू कर देगा इस सर्किट के थ्रू, ठीक है, और हमारा करंट फ्लो करना शुरू कर गया। सो दिस इज अ सर्किट। इसको हम क्या कहेंगे कि ये एक हमारा क्या है, दिस फिगर इज एन इलेक्ट्रिक सर्किट। ये फिगर क्या है, हमारा एक इलेक्ट्रिक सर्किट है, ठीक है। इस इलेक्ट्रिक सर्किट के थ्रू हमारा करंट फ्लो करता है, ठीक है, और ये क्या है, एक कंटिन्यूस एंड क्लोज्ड पाथ है, ठीक है। सो किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होगा, ठीक है, ये देखते हैं। इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, जो एक इलेक्ट्रिक सर्किट होता है, इन दैट द डायरेक्शन ऑफ किसका डायरेक्शन देख रहे हैं हम यहाँ पे, करंट का, ठीक है। सो द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट वो क्या होना चाहिए, इज टेकन एज द opposite to the flow to the किसका फ्लो, यहाँ पे जो किसी भी एक सर्किट के अंदर जो फ्लो होता है वो हमारा एक चार्ज होता है, दैट इज अ नेगेटिव चार्ज, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन कहते हैं, टू द डायरेक्शन ऑफ flow of electrons, which are negative charges, जो कि कैसे होते हैं, नेगेटिव चार्जेस होते हैं, ओके। सो किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर जो डायरेक्शन होगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर जो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होगा दैट विल बी टेकन एज द अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स के बिल्कुल अपोजिट के अंदर अगर हमारा इलेक्ट्रॉन, ये हमारा कोई भी एक कंडक्टर है, ठीक है, अगर इसके अंदर हमारा इलेक्ट्रॉन इस तरीके से फ्लो कर रहा है फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, तो हमारा करंट किस तरीके से फ्लो होता दिखाई माना जाएगा कि हमारा जो करंट है दैट इज फ्लोइंग फ्रॉम बी टू ए, ठीक है, ओके। सो एक बार हम फॉर्मूले की फॉर्म में देख लेते हैं कि हम इलेक्ट्रिक करंट को किस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। सो इफ अ नेट चार्ज Q फ्लोज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर, अगर कोई भी कंडक्टर के थ्रू कुछ Q अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो कर रहा है, ठीक है ना, Q अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो कर रहा है किसी पर्टिकुलर टाइम T के अंदर, देन द करंट I, ठीक है, करंट को हम I से रिप्रेजेंट करते हैं, तो हमारा जो करंट होगा दैट विल बी रिटर्न एज I इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय T, ठीक है। करंट को हम किस तरीके से लिखेंगे, I इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय T, ठीक है। दिस इज आवर इलेक्ट्रिक करंट। व्हाट विल बी द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट,
द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज गिवन बाय आवर साइंटिस्ट एंड्री मैरी एम्पियर। ठीक है, एक साइंटिस्ट थे हमारे, ठीक है ना, इन्होंने अपने नाम पे एक यूनिट दिया था। ठीक है, सो वो यूनिट था एम्पियर। ठीक है, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल ए से। जब लिखेंगे, ठीक है, तब उसको स्मॉल ए छोटा होना चाहिए। ठीक है ना, जब लिखेंगे तो उसका जो स्मॉल ए है वो क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। और जब रिप्रेजेंट करेंगे तो उसका कैपिटल ए होता है। ठीक है, वो तो सबको पता ही है। अभी 1 एम्पियर होता क्या है, ठीक है ना, अगर हम देखें ये जो 1 एम्पियर है ये होता क्या है। ठीक है ना, लाइक अगर हम करंट किसी भी सर्किट के थ्रू माने कि 1 एम्पियर फ्लो कर रहा है, ठीक है ना, ओके, करंट किसी भी सर्किट के थ्रू अगर हम माने कि कितना 1 एम्पियर फ्लो कर रहा है, ठीक है, तो उसके थ्रू कितना चार्ज फ्लो कर रहा होगा, दैट विल बी 1 कूलम, क्योंकि चार्ज यूनिट क्या होती है, कूलम होती है। और कितना टाइम ले रहा होगा वो 1 सेकेंड उसने टाइम लिया होगा। ठीक है, सो नाउ वी आर गोइंग टू डिफाइन व्हाट इज 1 एम्पियर। ठीक है, तो हम डिफाइन कर सकते हैं कि अगर किसी भी सर्किट के थ्रू 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लो कर रहा है, ठीक है ना, ओके, इन टाइम 1 सेकेंड, तो हम उसको क्या कहेंगे कि उस करंट कितना फ्लो करेगा, 1 एम्पियर फ्लो करेगा। देयरफॉर 1 एम्पियर is constituted by flow of 1 coulomb of charge, ओके, पर सेकेंड। हर सेकेंड कितना टाइम कितना फ्लो कर रहा है, 1 कूलम चार्ज फ्लो कर रहा है, तो उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, 1 एम्पियर डिफाइन करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है दोस्तों, इसको आप सभी को याद रखनी है। ठीक है, और एक हमने जो एक सर्किट बनाया था तो उसके अंदर ऐसे कुछ करके एक चीज़ लगाई थी हमने, ए। ठीक है, अभी ए होता क्या है, ठीक है, ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एमीटर, दिस इज एमीटर, और ये क्या करता है, ये करंट मेजर करता है थ्रू द सर्किट। ठीक है, इट मेजर्स करंट, दिस इज इट इज एन इंस्ट्रूमेंट which measures current in a circuit। इसको ये क्या करता है, मेजर करता है करंट इन अ सर्किट। और इसकी एक और क्वालिटी है कि ये इट इज ऑलवेज कनेक्टेड, इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। इसको हमेशा किसके अंदर कनेक्ट करते हैं, सीरीज के अंदर। अभी सीरीज और पैरेलल के बारे में हम बात करेंगे बाद में। ठीक है, इसको एक टर्मिनल ऐसे पॉजिटिव कर देते हैं, एक टर्मिनल हम नेगेटिव कर देते हैं। ठीक है, सो हम एक बार देख लेते हैं, विल डू अ फास्ट रिकैप। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, कि इलेक्ट्रिक करंट क्या हो गया था हमारा, दैट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ पर्टिकुलर एरिया इन यूनिट टाइम। और दूसरे वर्ड्स के अंदर देखें तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, किसी भी सर्किट के थ्रू अगर कोई चार्ज फ्लो कर रहा है किसी पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के अंदर, तो हम उसको क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, रिप्रेजेंट करते हैं इसको लेटर आई से। ठीक है, ये हमारा कोई इलेक्ट्रिक सर्किट था। ठीक है, दिस इज अ डायग्राम ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट। जैसे ही स्विच को हम क्लोज कर देंगे तो हमारा इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू होना शुरू हो जाएगा। सो जैसे ही हम कोई भी स्विच को क्लोज कर देंगे तो वैसे ही हमारा इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा, पास होना शुरू हो जाएगा। तो ये हमारा एमीटर था, इसको हमेशा किसके अंदर कनेक्ट किया जाता है, सीरीज के अंदर कनेक्ट किया जाता है किसी भी सर्किट के अंदर। ठीक है, ये की है जिसको जैसे ही क्लोज करेंगे वैसे ही हमारा इसके अंदर करंट फ्लो करना शुरू हो जाएगा। दिस इज अ बैटरी, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स को हम क्या कह देते हैं, बैटरी बोल देते हैं। ओके, सो इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर जब डायरेक्शन ऑफ करंट अगर माना जाएगा तो वो हमेशा अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स माना जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन हमारा ए से बी की तरफ फ्लो कर रहा है तो हमारा करंट बी से ए की तरफ फ्लो करेगा। ठीक है, अगर मैथमेटिकली फॉर्म के अंदर देखें, दिस इज आवर मैथमेटिकल फॉर्म, मैथमेटिकल फॉर्म के अंदर अगर हम देखें इलेक्ट्रिक करंट, सो दिस इज आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। अगर क्यू हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज है और टी हमारा टाइम है, तो
करंट क्या हो जाएगा, दैट विल बी I इज इक्वल टू क्यू बाय टी। ओके, सो इसका SI यूनिट कितना है, क्या है, एम्पियर है। 1 एम्पियर को हम डिफाइन कर सकते हैं। सो 1 एम्पियर इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय फ्लो ऑफ 1 कूलम ऑफ चार्ज पर सेकेंड। अगर सर्किट के थ्रू 1 कूलम चार्ज फ्लो कर रहा है 1 सेकेंड के अंदर, तो हम उसे 1 एम्पियर कहेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं एमीटर, दैट इज एन इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज टू मेजर करंट इन अ सर्किट। ठीक है, और इसको हमेशा हम किसके अंदर कनेक्ट करते हैं, सीरीज के अंदर कनेक्ट करते हैं। ओके, सो थैंक यू गाइज फॉर लिसनिंग दिस लेक्चर। आज हम इतना ही करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। ओके, थैंक यू।